नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है न्यूज़ लाइफ इंडिया पर। दोस्तों, आज की बहुत ही एक सरप्राइजिंग एक खबर निकल के आ रही है। वो खबर है नेपाल से। हाँ जी दोस्तों, नेपाल की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और भारत से वो मदद की पेशकश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही नेपाल है जो चाइना की गोद में बैठकर भारत को अकड़ दिखाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन समय एक सा नहीं होता है। और नेपाल की जो अंदरूनी खबर है वो ये है कि नेपाल ने तमाम जो गैर जरूरी आयात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और इन आयात के अंदर लगभग 300 लग्जरी वस्तुएं हैं जिनको इंपोर्ट अभी फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक चर्चा हो रही थी कि श्रीलंका में महंगाई आसमान छू रही है और वहां के हालात ये है कि वहां पे आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ गई और महंगाई को काबू करने के लिए पूरी आर्मी श्रीलंका में लगा दी गई है। और श्रीलंका के अंदर इतना कर्ज है कि उसकी जीडीपी के कई गुना कर्ज है जो वो अभी चुकाने की हालत में नहीं है और उसने भी भारत से मदद की पेशकश की थी। इसके अलावा पाकिस्तान की हालत तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में कितनी अस्थिरता बनी हुई है। भले वो वहां की राजनीति से ले लीजिए या वहां की महंगाई से ले लीजिए, वहां के लोगों का भी जीना दुभर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के ऊपर जो चीन का कर्ज है वो कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उनकी चुकाने की हैसियत अभी नहीं रही है। और चाइना जो भूमाफिया है वो भूमाफिया उनको ये ऑफर दे रहा है कि आप इस कर्ज को चुकाने के लिए हमसे एक और कर्ज ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ा हास्य व्यंग्य नहीं हो सकता है कि आप एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले लीजिए। मतलब आप एक गड्ढे में गिरे हुए हैं, आप दूसरा गड्ढा खोद लीजिए, उस गड्ढे से निकल के आप दूसरे गड्ढे में चले जाइए, वो कि ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, नेपाल जो है उसकी हालत कैसे हुई और क्या कारण है कि नेपाल की ये हालत हुई है, उसकी हम आज डिटेल से व्याख्या करते हैं। तो अभी श्रीलंका और पाकिस्तान की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तीसरा देश निकल के आया है, वो है नेपाल। दोस्तों, एशिया के अंदर जो छोटे देश हैं उनकी आज जो हालत है उसका मुख्य जिम्मेदार है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना ऐसा धूर्त कंट्री है जो पहले कर्ज देता है और फिर कर्ज नहीं चुकाते हैं, वो मोटी रकम वसूलता है, उसके बाद में उन देशों की जमीन पे कब्जा कर लेता है। उसको हम अगर भूमाफिया कहेंगे तो शायद सही शब्द चाइना के लिए होगा। अब ये क्या करते हैं, छोटे देश उसकी चाल को समझ नहीं पाते हैं। भारत उनको सतर्क करता है कि भाई ऐसा मत करो, तो ये समझते हैं कि भारत गलत बोल रहा है और उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी देश की जनता का एक बार भी वो सोचते नहीं है। तो अब हाल देख लीजिए नेपाल का, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद में अब जो नेपाल है उसकी हालत आप देख लीजिए क्या हो चुकी है। तो नेपाल की अभी चर्चा हो रही है और वजह वही है खराब आर्थिक हालात, इकोनॉमिक क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल ने तमाम गैर जरूरी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब नेपाल में विदेशी गाड़ियां, सोना, कॉस्मेटिक सामान जैसी करीब 300 लग्जरी वस्तुएं नहीं लाई जा सकेगी, या कहें तो इंपोर्ट वहां की सरकार नहीं कर सकेगी। कोई भी वहां पे इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, आयात नहीं कर पाएगा। नेपाल सरकार का यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसका कोई समय सीमा नहीं है कि यह कब तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा यही नहीं, नेपाल की सरकार ने अपने केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब सस्पेंड अगर गवर्नर को किया गया है, इसका मतलब गवर्नर कहीं ना कहीं इस हालात को सही करने में सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उनको हटाया गया है। नेपाल की सरकार और वित्त मंत्री बेशक सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ क्या वाकई सही है? हाल ही में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा भारत आए थे। उन्होंने इससे पहले चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी जब काठमांडू पहुंचे तो नेपाल के पीएम से कई मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई थी। चर्चा आर्थिक मदद को लेकर भी हुई थी। इसके अलावा जो नेपाल की जो जमीन है उसका कंसर्न भी उन्होंने किया था। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने साफ कर दिया है कि उनके देश को आर्थिक मदद तो चाहिए, लेकिन यह मदद कर्ज के रूप में नहीं बल्कि अनुदान के रूप में चाहिए। जी, ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने मार दिया है। क्यों मार दिया है? क्योंकि चाइना जो धूर्त कंट्री है उसने जो श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो हालत कर रखी है वो नेपाल समझ चुका है। नेपाल इस ड्रैगन की चाल को समझ चुका है, इसलिए फिलहाल, लेकिन क्या वाकई देर हो चुकी है या समय पर नेपाल ये चीज समझ चुका है, इसके लिए आगे विश्लेषण हम करते हैं। तो इस मुलाकात के हफ्ते भर के भीतर ही नेपाल के पीएम भारत पहुंचे हैं और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए।
दोस्तों, नेपाल और भारत का रिश्ता है वो एक व्यापारिक रिश्ता ना होकर एक सांस्कृतिक रिश्ता है। हमारा और उनकी संस्कृति बिल्कुल लगभग सिमिलर है और इसीलिए है कि नेपाल और भारत का जो अटैचमेंट है वो दिल से रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। इसलिए दोनों देशों के बीच में अगर आप आए जाएं तो आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ये दोनों ही मुलाकातें ऐसे दौर में हुई है, क्योंकि जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री और उनकी, तो ऐसे दौर में हुई है जब नेपाल की आर्थिक स्थिति को लेकर तमाम किस्म की खबरें सामने आ रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल का हाल भी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा होने वाला है। बात चाहे नेपाल की हो या श्रीलंका की या पाकिस्तान की, बिना चीन के कनेक्शन के पूरी नहीं होती है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में ही ये तीनों देश शामिल है और तीनों की ही आर्थिक स्थिति खराब है। क्या यह महज कोई इत्तेफाक है? लेकिन नेपाल में यह संकट कब और कैसे शुरू हुआ? काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में नेपाल राष्ट्र बैंक के हवाले से यह बताया गया है कि नेपाल में महंगाई बढ़ गई है, व्यापार घाटा बढ़ गया है, आयात बढ़ रहा है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो घट रहा है। महंगाई दर 7.14% पहुंच गई है, जो पिछले 67 महीने में सबसे अधिक है। पिछले लास्ट 67 मंथ्स में सबसे अधिक ये महंगाई दर हो चुकी है, जो कि 7.14% है। इससे पहले ये आंकड़ा सितंबर 2016 में देखने को मिला था, जब महंगाई दर 7.9% पर पहुंच गई थी। नेपाल सरकार का कहना है कि देश में महंगाई बढ़ने के पीछे की वजह कच्चे तेल के दाम है। खाने पीने की चीजों में महंगाई और कमोडिटीज के बढ़ते दाम है। नेपाल के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा है पेट्रोलियम पदार्थों का, जो पूरे आयात का करीब 14% है। नेपाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये एक तथ्य है। लेकिन नेपाल इस हालात में पहुंचा कैसे? खराब आर्थिक हालातों से तिलमिलाई सरकार ने एक के बाद एक कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बिना कोई कारण बताए नेपाल के सेंट्रल बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। क्या ये एक इत्तेफाक है या गवर्नमेंट मजबूर हो गई उनको हटाने के लिए, निलंबित करने के लिए? नेपाल के राजनीतिक गलियारों में वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री का दावा है कि सब ठीक है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हैरानी जताई कि लोग श्रीलंका से नेपाल के हालातों की तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रेशर जरूर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम यहां आपको बता दें कि नेपाल की आर्थिक स्थिति को लेकर वहां के वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर करीब 9.7 अरब डॉलर रह गया है। हालांकि नेपाल सरकार का कहना यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार अगले 6 महीने के आयात के लिए काफी होगा। नेपाल का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और 207 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। विदेश से आने वाले धन में कमी आई है और यह केवल 4.5 अरब डॉलर ही रह गया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और यह भी व्यापार घाटा बढ़ने की एक बड़ी वजह रही है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान रहता है और चूंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान पर्यटन का है, अब लंबे वक्त से कोरोना प्रतिबंधों के कारण लोग यात्राएं नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नेपाल में विदेशी मुद्रा का प्रभाव रुक गया है। काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर अच्युत वागले ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटा बढ़कर 18 अरब डॉलर पहुंचने की आशंका है। इससे भुगतान संतुलन बिगड़ेगा और कर्ज की देनदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि नवंबर 2021 में नेपाल को एशियन डेवलपमेंट बैंक से $60 मिलियन का लोन मिला था। नेपाल में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए फरवरी 2022 में विश्व बैंक ने $18 मिलियन की मदद भी की थी। मार्च 2022 में जापान ने नेपाल को 2.6 अरब नेपाली रुपीस की मदद की थी। यह मदद विकास के कामों के लिए की गई और इस तमाम मदद के बाद भी नेपाल की सड़कों पर सरकार के खिलाफ माहौल है। जनता महंगाई से परेशान है और सरकार खाली होते खजाने से। जी हां दोस्तों, नेपाल जो एक सरकार है उसको चलाने के लिए उसका खजाना बहुत जरूरी होता है और अगर खजाना खाली हो रहा है तो वो सरकार के लिए बहुत ही बुरा समय हम उसको कह सकते हैं। नेपाल श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देख चुका है और यही वजह है कि वे चीन के साथ गले नहीं मिलना चाहता है। अब नेपाल को मदद की उम्मीद भारत से है, साथ ही यह उम्मीद है एमसीसी समझौते से। एमसीसी यानी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, ये एक अमेरिकी मदद है जो 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद है। 2012 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2017 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन इसके बाद भी नेपाल सरकार इसे अपनी संसद से पास नहीं करा सकी थी। इस साल 2022 में नेपाल की संसद ने भी अमेरिकी मदद को मान लिया। इस मदद के तहत अमेरिका नेपाल में विकास के काम कराएगा। और चलिए अब ये भी समझ लीजिए कि नेपाल ने आयात रोकने का जो फैसला किया है उसका असर क्या होगा। नेपाल का हाल वाकई श्रीलंका के जैसा नहीं है। देखिए, अगर हम एक मायने में समझें
तो रियलिटी ये है कि नेपाल की आज की तारीख की हालत तो श्रीलंका जैसी नहीं है। नेपाल को लगातार विदेशी मदद मिल रही है और भारत भी ये नहीं चाहेगा कि उसका एक और पड़ोसी चीन के कर्ज के जाल में फंस जाए। खैर, अब यह देखना होगा कि नेपाल अपने आयात प्रतिबंधों के जरिए आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएगा या फिर भारत का एक और पड़ोसी देश खराब आर्थिक स्थिति के फेर में फंस जाएगा। तो दोस्तों, नेपाल की जो आज हालत है, उस हालत के पीछे नेपाल की जो पूर्व सरकार है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो ऐसी सरकार थी जो चाइना की गोद में जाके बैठ गई थी। नेपाल के लोग भी नहीं चाहते थे कि भारत से रिश्ते खराब हो और भारत ने बार बार नेपाल सरकार को आगाह किया था कि चाइना आपके कर्ज के जाल में फंसाएगा और जब आप कर्ज नहीं चुका पाओगे तो आपके देश की जमीन को हथियाएगा। भले वो लीज पे लेगा, कुछ लेगा, लेकिन आपके देश की जमीन पर हथियाएगा। आपके देश में प्रभुत्व चाइना का होगा तो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन इसके उल्टे जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने भारत को ऊपर स्टेटमेंट दिया, भारत के खिलाफ माहौल बनाया, भारत के लिए कोई स्टेटमेंट अपने पार्लियामेंट में पास करवाया और लिपुलेख के जो जगह है उसको अपना एरिया वहां पे दर्शाया गया था। तो दोस्तों, आज नेपाल की हालत और चिंता ये हम समझ सकते हैं कि वो किस ओर जा रहे हैं, लेकिन नेपाल की सहायता के लिए हर संभव प्रयास भारत सरकार भी करेगी। जितना हो सकता है उतना सरकार कोशिश करेगी कि नेपाल की सहायता करें। लेकिन जैसा कि हमने स्पष्ट किया है पूरे विश्व को कि हम एक तो न्यूट्रल कंट्री है और सबसे पहले भारत की जरूरतें पूरी होती है, उसके बाद में हम किसी और की सहायता करते हैं। और सहायता भी मानवीय सहायता करते हैं। हमने वैक्सीनेशन के टाइम पे भी फ्री वैक्सीनेशन भी उन कंट्रीज को हमने दी थी जिनकी हालत, जो आर्थिक हालत थी वो सही नहीं थी, वो पैसे नहीं देने के लायक थे, तो हम उनको एक मानवीय सहायता के रूप में हमने जो वैक्सीनेशन है वो दी थी। तो दोस्तों, आज नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन देशों से एशिया के जो देश है उनको सबक लेना चाहिए और कुछ देश ऑलरेडी सबक ले चुके हैं और आज वो भारत को विश्व गुरु के रूप में मानते हैं, भारत की बातों को समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वह भारत ही है जो चाइना का टक्कर दे सकता है, चाइना को रोक सकता है। अदरवाइज चाइना को इस पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग न्यूज़ लाइव इंडिया।